गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के प्रति सावधानी और जागरूकता के लिए चिट्ठी लिखी है। अजय भल्ला ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक के लिए सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। मास्क पहनना, साथ ही हाथ की सफाई और सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पूरी निगरानी रखी जाए और उचित कदम भी उठाए जाए। और पंजाब में कोरोना के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को एक दिन में कोरोना के 2490 नए मामले सामने आए। कोरोना के रोजाना मामलों में इस साल का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में 24 घंटे में 38 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। पंजाब भर में तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैलता हुआ एक बार फिर से बीते 24 घंटे में 38 लोगों की मौत हुई है और 2400 से ज्यादा केसेस नए आए हैं सामने। पंजाब में कोविड की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की याद में अगले सप्ताह से हर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक 1 घंटे का मौन रखा जाएगा। इस दौरान राज्य में कोई वाहन भी नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला प्रशासन को इस मुहिम में मार्केट कमेटियों, पंचायतों समेत आम लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। हालांकि इस मुहिम में हिस्सा लेना ऐच्छिक रहेगा। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पंजाब कांग्रेस ने सभी रैलियां 31 मार्च तक स्थगित कर दी हैं। इसके साथ ही पंजाब में शिक्षण संस्थानों को 31 मार्च तक बंद करने का भी फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया। इसके चलते 5वीं और 8वीं समेत सभी परीक्षाएं भी 31 मार्च तक स्थगित कर दी गई हैं। फैसले सीएम कैप्टन की अगुवाई में हुई कोविड समीक्षा बैठक में लिए गए। साथ ही इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ने दूसरे सियासी दलों से भी रैलियां स्थगित करने या गाइडलाइंस के तहत रैलियां करने की अपील की है। अमृतसर के डीसी को एसजीपीसी और दुर्गानियाना मंदिर प्रबंधन से बात करके श्रद्धालुओं के मास्क पहनने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। कॉलेज स्कूल वो सारे 31 तक सारे बंद करते हैं। सिर्फ मैडिकल ਜਿਹੜੇ कॉलेज ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਲੱਸ 11 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। नाइट कर्फ्यू हम 9 बजे तो शुरू हो गया। बाकी डीसी की डिस्पोजल देगा जो लगता है कि भी इतने ज़्यादा जरूरत तो ज़्यादा भी ला सकता है। वो बारे आम आदमी पार्टी वाले दसणगे जो पंजाब के लोगों के हतैशी ने तो पोस्टपोन कर लेंगे। जेकर उन्होंने लगता है कि भी उन्होंने असी उन्होंने पोलिटिकल तौर पर कुछ नहीं कह सकते। जेकर असी एक गल रोकांगे तो उन्होंने कहना शायद साड़ी रैली देख के घबराते हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, जिला उपायुक्तों और पुलिस कप्तानों के साथ बैठक की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए सख्ती बरतने को कहा गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर सख्ती की जाए और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने के लिए भी तैयार है। और जयराम कैबिनेट की बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लिए गए कुछ अहम फैसले। प्रदेश में सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश में हर तरह के मेलों पर पूरी तरह से रोक है। चल रहे मेलों को 3 दिन में खत्म करने के निर्देश देगी सरकार। भीड़ में संक्रमण को रोकने के लिए इंडोर में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। किसी भी मैदान में उसकी क्षमता की 50% भीड़ को मिलेगी मंजूरी। प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस लागू की गई। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश में हर तरह के लंगर पर रोक लगाई। कल विधानसभा के बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के जिला उपायुक्तों के साथ बैठक करेंगे। मौजूदा वक्त में जो मेले चल रहे हैं उनको 3 दिन में खत्म करने के निर्देश सरकार की तरफ से। सोशल गैदरिंग पर भी जो पुराने नियम है 50% ऑफ द कैपेसिटी इन इंडोर गैदरिंग्स और मतलब नॉट मोर देन 200 और बाहर जो है वो 50% से ज़्यादा लोग ना हो, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। बाकी आवश्यक हुआ तो कभी भी कैबिनेट जो है वो मिल सकती है। अगर बढ़ेगा तो फिर देखा जाएगा कि भी कितना रेट से जो है बढ़ रहा है।
मोगा के गांव मानुके में फायरिंग में 2 सगी बहनों की मौत हो गई थी। इस मामले में परिवार वालों ने लड़कियों का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। परिवार वाले लड़के के पिता को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लड़के ने अपने पिता के रिवॉल्वर से गोलियां चलाई। मृतक के परिजनों का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल फीस के मामले में अंतरिम आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला राजस्थान के मामले में सुनाया वही पंजाब और हरियाणा पर भी लागू होगा। फीस न देने पर कोई भी स्कूल बच्चों का नाम नहीं काट सकेगा। अभिभावक 6 किश्तों में फीस दे सकेंगे। जो अभिभावक फीस नहीं दे सकते वो स्कूल को लिखित में जवाब देंगे। जो फीस 2019-20 के लिए ली गई थी वही 2020-21 के लिए लागू होगी, लेकिन जो नया सेशन है उसके लिए ये आदेश लागू नहीं होंगे। कोर्ट में अगली सुनवाई मामले की 26 मई को होगी। एडवोकेट फेरी सोफत ने फेरी जी की फैसला सुनाया है कि ये फैसला पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਰਹੇਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਡੀਪੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ 8 ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ 2021 ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 6 ਮੰਥਸ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਲਈ ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ਲਈ नहीं रोकया जाएगा, ਚਾਹੇ ਫੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਅਡਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਟਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਿਮ ਆਰਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੀਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਕਾ महेश ब्रीजिंग मीडिया मोहाली। और हरियाणा के गुरुग्राम में अब मंगलवार को मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। नगर निगम की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वार्ड नंबर 23 के पार्षद अश्विनी शर्मा ने मीट और चिकन की दुकानें बंद रखने का सुझाव दिया था। नगर निगम ने उस नियम का हवाला देते हुए मीट की दुकान एक दिन बंद करने के आदेश दिए, जिसमें सप्ताह में एक दिन सबको अपनी दुकान बंद करनी होगी। इसके साथ ही नगर निगम की बैठक में मीट लाइसेंस फीस को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किए जाने और अनाधिकृत मीट विक्रेताओं पर लगाए जाने वाली चालान की राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का भी फैसला हुआ। इसके अलावा 3 बार चालान होने पर संबंधित मीट शॉप को सील किया जाएगा। इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि मीट की दुकानों के खुलने से किसी की आस्था कैसे आहत हो सकती है। ओवैसी ने कहा कि इस आधार पर शुक्रवार को शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए।
गुरुग्राम में मंगलवार नो मीट डे। जी हां, हरियाणा के गुरुग्राम में अब मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रखनी होंगी। गुरुग्राम नगर निगम की बैठक में यह फैसला लिया गया। वार्ड नंबर 23 के पार्षद अश्वनी शर्मा ने मीट और चिकन शॉप बंद रखने का सुझाव रखा था, जिसके बाद नगर निगम के मेयर मधु आजाद ने कहा कि हर मार्केट हफ्ते में एक दिन बंद रहती है। ऐसे में मंगलवार को 99% लोग मीट नहीं खाते और इसीलिए ये फैसला लिया गया कि हर मंगलवार को गुरुग्राम में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। गुरुग्राम के मेयर मधु आजाद ने यह भी बताया कि जो मंगलवार को मीट की दुकानें खोलेगा उस पर 10 गुना जुर्माना भी लगाया जाएगा और लगातार 3 बार जुर्माना होने के बाद उस मीट की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हमने इसलिए मंगलवार चुना क्योंकि मंगलवार को 99% लोग नहीं खाते हैं। गलत तरीके से अगर बिना नॉर्म्स के जो चला रहे हैं तो वो नहीं करेंगे और बिना लाइसेंस के तो उनको सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम में मीट की दुकान की लाइसेंस फीस 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है, जिसके बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर इस फैसले पर ऐतराज जताया। ओवैसी ने कहा कि कैसे किसी की मान्यता को चोट लग जाती है जो दूसरे लोग अपनी निजी जिंदगी में करते हैं। लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मीट खा रहे हैं, लेकिन वो किसी को जबरन चखने को नहीं कह रहे हैं। इस दलील के मुताबिक तो शुक्रवार को शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। मीट लाखों भारतीयों का भोजन है, उसमें अपवित्रता नहीं देखी जानी चाहिए। ओवैसी के अलावा दूसरे मुस्लिम नेताओं ने भी इसे तुगलकी फरमान बताया और फैसले का विरोध किया। निगम हो या सरकार हो, कोई भी है, तो एक बार बैठ के उन लोगों को कॉन्फिडेंस में, विश्वास में लेना चाहिए था, ज्यादा बेहतर होता। इस फैसले को लेकर मुस्लिम एकता मंच 22 मार्च यानी सोमवार को उपायुक्त को भी ज्ञापन सौंपेगा। इधर मीट की दुकान चलाने वाले दुकानदारों ने भी इस फैसले को गलत बताया है। शहरी जैसे प्रशासन शहर में रह रहे हैं तो प्रशासन से भी बात कर लेंगे, वो कहेंगे तो आदेश मानना पड़ेगी। हालांकि इस फैसले के बाद ये तो तय है कि गुरुग्राम में अब हर मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन इस फैसले का जिस तरह से विरोध हो रहा है, नगर निगम को दबाव में आकर ये फैसला वापस लेना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हरियाणा विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली बिल पास होने के बाद अब प्रदेश भर में सियासत गर्मा गई है। इस बिल के बाद अब कांग्रेस इसे सोचने, बोलने की आवाज दबाने का कानून बता रही है, जिसके जवाब में सूबे के गृह मंत्री अनिल विज कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते नजर आए। विज ने कांग्रेसियों से सीधे सवाल पूछा कि क्या कांग्रेसी लोगों के घर, दुकान, सरकारी संपत्ति जलाने वालों के पक्ष में है। इतना ही नहीं, इस कानून को किसान आंदोलन से जोड़कर देख रही कांग्रेस को विज ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि किसान पिछले लगभग 110 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और किसानों ने किसी एक का भी पत्ता नहीं तोड़ा। कि कांग्रेस आग लगाने वालों के खिलाफ है या उनके साथ है, कांग्रेस बसें जलाने वालों के साथ है या उनके खिलाफ है, कांग्रेस रेलवे स्टेशन जलाने वालों के साथ है या उनके खिलाफ है। ये बिल तो हम उसकी रिकवरी के लिए लाए हैं। हम किसी भी प्रकार से ये बिल किसी आंदोलन को दबाने के लिए नहीं लाए हैं। और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा में पारित क्षति वसूली विधेयक को लोकतंत्र का गला घोटने वाला बताया। शैलजा ने कहा कि इस विधेयक के जरिए सरकार लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। इस विधेयक को लाकर सरकार द्वारा किसान आंदोलन को दबाने की साजिश रची गई है। हिसार के हांसी में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। टीम ने उमरा गेट एरिया में स्थित गोसाई मोहल्ले में अवैध रूप से चल रही आचार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। सीएम फ्लाइंग टीम के साथ जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी थी। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मौके से घटिया स्तर के अचार मिले। इस फैक्ट्री से हरियाणा के अलग अलग इलाकों में अचार की सप्लाई होती थी। शिमला में हिमाचल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। पीटरहॉफ में हुई इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, इसके अलावा प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल, त्रिलोक कपूर, मंत्री मोहिंद्र ठाकुर, विक्रम ठाकुर, राकेश पठानिया, नाहन से विधायक राजीव बिंदल और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहीं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने सांसद रामस्वरूप की संदिग्ध मौत मामले में कहा कि दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को सियासी रंग देने की जरूरत नहीं है।
सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया पर दिवंगत सांसद रामस्वरूप के बारे में गलत तथ्यों के साथ बोलने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत मामले की जांच की मांग की। रामस्वरूप जी की मृत्यु दिल्ली में हुई है, वहां एफआईआर दर्ज हुई है। क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस वहां पर जो है वो शुरू किया है। फॉरेंसिक की टीम वहां पर आकर के जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत थी, जो रिक्वायर्ड वहां पर टेक्निकल ग्राउंड पर जो है वो सबूत साक्ष्य इकट्ठा करने की ज़रूरत है, वो की है। पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अवेटेड है। हम जो है इस मसले को सदन में कोई राजनीतिक कारणों से नहीं उठा रहे हैं। हम उनके परिवार के प्रति संवेदना रखते हैं, उनके प्रति हमारा बहुत आदर का भाव रहा है। अब प्रदेश की जनता पूछती है और जानना चाहती है कि आखिर उनके जनप्रतिनिधि के साथ क्या हुआ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।